पता तो चलनी चाहिए क्या आना क्या ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मैं ऑनलाइन उस पर डालता हूँ यूट्यूब पर, वहाँ भी देख लिया कर, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर से देख लिया कर हैं। हाँ फिर वहाँ फिर से देख लिया कर वही, क्योंकि देख ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे पास किताब होगी जब तुझे समझ में आएगा सब कुछ। यहाँ इतनी टिपिकल चीज़ थोड़ी है। तो फिर तो इतना दिमाग क्यों लगाने की कोशिश कर रहा है, जब चीज़ें आसान है तो आसान ही रहने दे। समझ में आई? फाइल क्या स्थिति है बेटा? हाँ हाँ हाँ, वो अभी आगे बताऊंगा उस चीज़ को मैं, बड़े अच्छे से बताऊंगा उस चीज़ को मैं, कि चालकता कैसे बढ़ जाती है, क्या वजह है। ठीक है, अभी देखो अभी तक जो मैंने बताया तुम्हें, अभी तक है ना भाई सौरभ, समझ ध्यान से, अभी तक जो मैंने बताया वो खाली ये बताया कि एक चीज़ होती है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक चीज़ होती है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी चालकता, ठीक, उसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो कहाँ कहाँ के बीच में है? वो मतलब चालक या इवन इंसुलेटर और कंडक्टर, ठीक है, मतलब चालक है, उन दोनों के बीच में है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक। एक एलिमेंट है जिसका नाम है सिलिकॉन, पहले से भी नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? सिलिकॉन एलिमेंट है जिसका नाम है सिलिकॉन, उसकी वो क्या होता है, वो बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, बहुत अच्छा। अच्छा क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादातर चीज़ें बन जाती हैं आसानी से। समझ गया? ठीक है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया, अब समस्या थी कि सेमीकंडक्टर वो क्यों बन गया, कौन सेमीकंडक्टर क्यों बन गया? सिलिकॉन। हमें इस बात को समझना है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है। ठीक है ना? जैसे जैसा कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा, तार आते हैं ना तांबे के, देखे हैं घर में? देखिए ना, उनमें से क्या होता है, बिजली पास हो जाती है आराम से तांबे के तार में से। जब तांबे के तार से बिजली पास क्यों हो जाती है, इसकी वजह जानने की कोशिश की हमने, कि भाई तांबे के तार से बिजली क्यों पास होती है। तो तांबे के तार से बिजली इसलिए पास होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी जो आखिरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। बात समझा कि नहीं समझा? है ना? तो अब हमें ऐसे ही यहाँ पे जानना है कि सिलिकॉन में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों बना, या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्यों है। उसके लिए क्या चीज आई? बैंड थ्योरी आई। बात समझ में आई ना? आई देख ले आराम से, अगर समझ में ना आया तो मैं फिर से बताऊंगा इसी चीज को। ठीक बात है? ठीक, आज मैं बैंड थ्योरी फिर रिवाइज करूंगा एक बार, समझ गया? आज मैं बैंड थ्योरी को फिर से रिवाइज करूंगा एक बार। ठीक है, मतलब फोटो तो बढ़ गया। तो कहाँ रह गया? बस तुझे तो काम ही इतना जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। इतना तो भाई साहब नौकरी वालों को भी काम लाए थे, तुझे काम है। अब घर क्यों जा रहा है, क्या हो गया? किसकी? तो अच्छा चल ठीक है। हाँ भाई, कहना सुनो, कहना भी सुनो, है ना? चलो ठीक है। हम कल यहाँ थे, है ना? इस चीज़ को फिर से बताऊँ एक बार, ठीक है?
ठीक है भाई, ऐसा वाला है पास, फिर से बताई जाए एक बार, है ना। चलो आज फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी। देखो आज मैं थोड़ा नए तरीके से शुरू करूंगा इस चीज़ को, थोड़ा अलग तरीके, जैसे कल शुरू किया था उससे थोड़ा सा अलग करके। एक शब्द है बैंड, ठीक है। अब बैंड क्या होता है ये जानना है। बैंड होता है, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, उनका ग्रुप होता है बैंड, ठीक। उसके बाद में जितने भी दुनिया में क्या मिलेंगे, सब्सटेंस मिलेंगे, यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक, उन पदार्थों के पास क्या होता है, बैंड होते हैं। सबके पास चाहे कुछ भी है, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, प्लास्टिक, कुछ भी, ठीक, इवन खाना भी, सबके पास क्या होते हैं, बैंड होते हैं, ठीक। अब बैंड किस तरह से होते हैं उनके पास, अब ठीक है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। अब बैंड कैसे होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। अब हर पदार्थ के पास दो दो बैंड होते हैं। एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड, हिंदी में शायद चालक बंद कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, आई डोंट नो, ठीक है, देख लेना एक बार है, संयोजी, संयोजी बैंड कहते हैं इसको, ठीक है। दो तरह के बैंड होते हैं हर एक पदार्थ के पास में, एक कंडक्शन और दूसरा वैलेंस बैंड, ठीक। अब जो बैंड होता है, अब क्या होगा, एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है बहुत सारे। अब इन एनर्जी लेवल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ऐसे ही नीचे एक एनर्जी लेवल होगा, ऊपर नीचे, यहाँ भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए, हाँ भैया, ठीक है, सही चल रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, ये वाला जो बैंड है, डैश बैंड कॉल कंडक्शन बैंड, ठीक। और ये वाला बैंड होगा वैलेंस बैंड, सही है, सही है, उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया, सही है। अगर पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बता दें यार, उल्टा हो गया, सही है। यार उल्टा है सीधा बेटा, सही है ना, बिल्कुल, है ना। कंफ्यूजन रहती है इस चीज में, इसलिए मैंने रोका है यहाँ पे। यहाँ क्या लगता है कई बार लोगों को कि ऊपर होना चाहिए बैलेंस बैंड, क्योंकि ऊपर वाला खाली होता है ना। बैलेंस ऐसा लगता है जैसे वीकेंड हो, लेकिन रेसिप्रोकल रहता है बेसिकली। तो जो बैलेंस बैंड है वो नीचे होगा। और बैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम स्टेट होंगी, जो
मैक्सिमम स्टेट्स होंगी इसके अंदर बैलेंस बैंड में। जो मैक्सिमम स्टेट होती है बैलेंस बैंड की वो कैसी होंगी, फील्ड होंगी। ठीक। और कंडक्शन बैंड के साथ में क्या दिक्कत रहेगी, इसकी जो मैक्सिमम स्टेट होंगी वो कैसी होंगी, वीकेंट होंगी, यानी खाली होंगी। ठीक है, चलिए और समझते हैं थोड़ा सा। ठीक। अब नंबर 1 जो होगा कंडक्टर, जो कंडक्टर होगा मेटेरियल, उसमें क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यानी दैट मीन व्हाट, ये यानी अगर से हम कंडक्शन बैंड कौन है तो वैलेंस बैंड कौन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये करेंगे ओवरलैप, पता नहीं चलेगा कहाँ पे वैलेंस बैंड खत्म हुआ, कहाँ पे कंडक्शन बैंड खत्म हुआ। दैट मीन व्हाट, ये एनर्जी लेवल है। अब देखो एनर्जी लेवल कैसे, क्वांटम मैकेनिक्स पहले ही मैंने बताया था थोड़ा बहुत, अब जब समझ में आया तो नहीं आया। देखो यहाँ समझने की बात क्या है, मेरे पास एक मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, लेट कंसीडर, ऐसे समझते हैं। मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन में जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की एनर्जी है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की एनर्जी है, कौन है यार? कोई नहीं है, कोई नहीं गया। ठीक है, चौथे की है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पांचवे की है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छठे की है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस चीज़ को बड़े आराम से बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, फालतू की चीज़ नहीं है, काम की है। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नवे की है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10वें की हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 ना, सही है। ठीक। अब जो यहाँ पर जो बैंड सेपरेशन है किसका, एनर्जी लेवल का, वो कितना है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेपरेशन हो गया। मतलब एक बैंड, एक इलेक्ट्रॉन, एक आपका क्या एनर्जी लेवल, ये वाला जो एनर्जी लेवल होता है ना, ये एक एनर्जी लेवल दूसरे लेवल से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है। ठीक। अब ये सब मिलके क्या बनाएंगे, एक बैंड बनाएंगे पूरा का पूरा। बस समझ में आई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ तो मैंने 10 लिए हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की मैं बात करूँ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10⁻23। ठीक। यहाँ पर कितने होंगे, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल मिला के। तो ऐसे करके कितनी स्टेट्स बनेंगी, 10⁻23, यानी कितने सारे एनर्जी लेवल होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को क्या करता है, ओवरलैप करता है। दैट मीन व्हाट, कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। कॉमन कहाँ, बैलेंस बैंड में भी होंगे वो, और कंडक्शन बैंड में भी रहेंगे। ठीक है ना, कि वो कॉमन है, बैलेंस बैंड में भी रहेंगे और कंडक्शन बैंड में भी वो रह सकते हैं। सीधी सी बात यह है। ठीक। किसके केस में, कंडक्टर के केस में, यानी चालक के केस में। ठीक, क्लियर। चलो एक चीज कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आई। अब मैं फिर से शुरू करूंगा अगेन। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरे में डायरेक्ट ले लेता हूं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होगा, क्या चक्कर क्या है, नोटिफिकेशन किसका होता है, अच्छा। ठीक, इंसुलेटर केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो बैंड बनेगा, है ना, दैट मीन दैट इज अ बैंड, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, बहुत सारे एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, और दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दैट इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। यहाँ पर ये वाला जो गैप है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या है, हाई है। ठीक है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक। अब अगर इधर मैं बात करता था किसकी, चालक की, उसमें क्या हो रहा था, एक दूसरे को क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, यानी गैप है था ही नहीं, यहाँ गैप ज़्यादा है। तो हमें क्या बात समझ में आई कि
अगर ये वाला जो गैप है, यानी व्हाट्स कॉल्ड बैंड गैप, एक दूसरे बैंड के बीच की दूरी, किसमें, एनर्जी में। यहाँ दूरी फिजिकल डिस्टेंस से मतलब नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर है, डिस्टेंस में दूर नहीं है, लेकिन दूरी किसमें है, एनर्जी में। जैसे चक्कर क्या है, देखो दो पड़ोसी हैं आपस में, अब एक पड़ोसी का क्या होता है, एक पड़ोसी के पास में मंथली इनकम 1 लाख है, ठीक, और दूसरा जो पड़ोसी है उसकी मंथली इनकम सिर्फ 1,000 रुपये है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम 1,000 रुपये है। तो दोनों पड़ोसी पड़ोसी पास होते हुए दूर हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से बात शायद ही मुश्किल करेगा, क्योंकि बड़े वाले को डर लगा रहेगा भाई छोटा वाला को पैसे ना मांग ले, और बड़े वाले को लगेगा भाई अमीर आदमी है क्या पैसा करना, ठीक है। तो बड़ी सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में रहता है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दूर दूर नहीं है, एनर्जी अलग अलग है। इन दोनों की क्या अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है सिर्फ, ठीक। चलो, इन दोनों की एनर्जी अलग अलग। अब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर केस में होता है आपका कि मेरा जो ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, मेरा ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो मेरा बैलेंस बैंड है, इसमें क्या होगा दोनों के बीच में, जो सेपरेशन होगा, यानी जो डिस्टेंस, एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा दोनों के बीच में, कम होगा। कम किसकी तुलना में कम होगा, इंसुलेटर की। वो किसकी तुलना में कम होगा, इंसुलेटर की तुलना में कम होगा, ठीक। अब कितना कम होगा या कितनी रहेगी, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कई बार 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा होता है, दैट मीन दिमाग में सवाल आता है कि बैंड गैप कितना हो, तो जनरली जो देखा गया है कि 1.7 या 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर बैंड गैप ज़्यादा है, बैंड गैप ज़्यादा है तो क्या होगा आपका, अगर बैंड गैप ज़्यादा है तो फिर ये क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। और अगर इससे कम है, और कहाँ तक कम है, जीरो तक, कहाँ तक कम है, जीरो तक कम है अगर, तो ये मेरा कहलाएगा क्या, अगर ये जीरो तक कम है तो ये कहलाएगा मेरा चालक, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी बात मेरे हिसाब से समझ में आई, उम्मीद करता हूँ, है ना, क्योंकि देखो क्या समझाया मैंने अब, कि एक चीज़ होती है, एक आइटम होता है जिसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, एंड अनदर वन इज अ बैलेंस बैंड, ठीक है। ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। अब अगर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन है, ठीक है, वो अगर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या इससे कम है तो चालक, और अगर ये 1.7 से कम है तो ये सेमीकंडक्टर, और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो ये कुचालक, ठीक है। अब ये 1.7 कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, कभी कभी वैरी भी कर जाता है, वैसे जनरली 2 कहते हैं, लेकिन ये है कि 1.7 थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, कई बार 2 वाला या 1.9 वाला सेमीकंडक्टर नहीं बन पाता, ठीक। अब यहाँ तक बात समझ आई। अब क्या है, अब हमें समझना है कि बैंड कैसे बनते हैं, यही बात मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैंड कैसे बनते हैं, बैंड कैसे बनता है, ठीक है। अब बैंड बनने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा, अब इसका बैंड कैसा होगा, क्योंकि अब क्या है, सेमीकंडक्टर बहुत सुपर चीज़ है। अगर मैं देखूँ ना सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर में अगर मैं मार्केट की बात करूँ, वर्तमान में जो मार्केट है ना वर्तमान में सेमीकंडक्टर की, वो वर्ल्ड की
रोशनी बेटा म्यूट हो सकता है, अगर हो जाओ तो अच्छी बात है, पर माइक म्यूट कर लीजिए बस। देखो फोन पे है ना आपका, मेरी बात सुनिए पहले आराम से, फोन में है ना आपका, फोन में, ठीक है, हाँ ठीक है गुड। माइक और म्यूट कर लीजिए थोड़ा, तो माइक को म्यूट कर लीजिए, जहाँ से कैमरा बंद किया है उसके बगल में ही माइक होगा एक। कैमरा, हाँ ठीक है, थैंक यू, क्योंकि आपके पास से आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। ठीक, तो जो आपका क्या होगा, सेमीकंडक्टर का मैं मार्केट की बात करूँ मनी वाइज, तो टोटल दुनिया का 2/3 मार्केट, टोटल वर्ल्ड की 2/3 मार्केट, मतलब अगर किसी देश की मैं टोटल जीडीपी की बात करता हूँ तो उसका 2/3 मार्केट सेमीकंडक्टर बेस्ड है। इतनी बड़ी मार्केट है सेमीकंडक्टर की, जब इतनी बड़ी मार्केट है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है रिसर्च भी बहुत होगा। जब इतनी बड़ी मार्केट है तो रिसर्च भी तो बहुत होगा। अब रिसर्च इतना ज़्यादा होता है कि लोग हर दिन, यानी ईच डे ट्राई करते हैं कि एक न्यू सेमीकंडक्टर मिल जाए, एक नया सेमीकंडक्टर मिल जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, अगर हमें सेमीकंडक्टर चाहिए तो सीधी सी बात है हमें क्या प्रूफ करना होगा, भाई उसका बैंड गैप कैसा होता होगा देखने में, यानी मैंने कोई मटेरियल लिया, अब मटेरियल का मुझे क्या चेक करना है कि इसका बैंड गैप कितना होगा या कैसा होगा। तो अब हमें जानना है कि बैंड कैसे बनता है, बैंड फॉर्मुलेशन। ठीक, अब देखो बैंड फॉर्मुलेशन के लिए कल की स्लाइड थी, आज फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। ठीक, अब बैंड कैसे बनता है, देखो ये एक एटम का एनर्जी लेवल है, ये दूसरे एटम का एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, देखो जब ये दूर दूर है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, नियर आएंगे। जब नियर आएंगे तो नियर आने के बाद में डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, यानी जो क्वांटम मैकेनिकल डीजेनरेसी है वो खत्म हो जाएगी, मतलब ठीक। अब तो क्वांटम मैकेनिकल डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल जनरेट होंगे, दैट मीन इट इज, यहाँ पे क्या, जब सिस्टम दूर दूर है तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्टेट में रहेगा जितनी की वो लाई करता है, बट जब वो पास आएंगे और पास आने के बाद क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, तो क्वांटम मैकेनिकल, यानी क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स पाउली प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, उसकी डीजेनरेसी को खत्म किया जाएगा। अब जब डीजेनरेसी खत्म किया जाएगा तो जितने एनर्जी होंगे, जितने एनर्जी लेवल होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे आपके, उतने ही ज़्यादा एनर्जी लेवल रिकंस्ट्रक्ट होंगे फिर से, यानी एक रिकंस्ट्रक्ट के बाद में दूसरा रिकंस्ट्रक्ट होगा, ठीक। चलो, है ना, अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं नाउ। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, जो बात मैंने बताई वैसे तो वही है कि यहाँ क्या होगा आपका, n बराबर 3, देखो इतना बड़ा हो गया, जहाँ पर n बराबर 3 एक लाइन था सिर्फ, अगर हम पीछे देखेंगे यहाँ पर n बराबर 3 इस जगह पर, यहाँ पर n बराबर 3 एक लाइन था, यहाँ पर कैसा हो गया, ब्रॉड हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे वो क्या हो गया, फैल गया, यहाँ पे पूरा का पूरा फैल गया, ब्रॉड हो गया। अब ब्रॉड क्यों हो गया, क्योंकि एक के अंदर ही मल्टीपल एनर्जी लेवल है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल है, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल है तो ये ब्रॉड हो गया। ऐसे ही n बराबर 2 के साथ हुआ, ऐसे ही n बराबर 3 के साथ हुआ, ये कहलाते हैं बैंड, इन्हें कहते हैं बैंड, ठीक है। अब इसके ऊपर n बराबर 4 वाला भी कोई ना कोई होगा, वो खाली होगा, वो कैसा होगा, फिल नहीं होगा, वो खाली होगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या बताने की कोशिश की है फर्स्ट डायग्राम में, ये तो कंप्लीटली फील्ड है, ये तो हो गया फील्ड नीचे वाला। अब ये वाला बैंड गैप नहीं है, देखो यहाँ पर ये जो स्टेट बनी है आपकी, यानी कुछ भी है n बराबर 3 की या n बराबर 4 की या n बराबर 5 की, अब उसमें देखो क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आधे में इलेक्ट्रॉन भर गए और आधी स्टेट कैसी रहेगी, इसकी खाली रह गई, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, ये ओवरलैप कर गया बैंड के अंदर ही, ठीक है। सेकंड वन, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नीचे वाला बैंड बना, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन
ऊपर वाला बैंड कंप्लीटली खाली है, तो इन दोनों के बीच में बड़ा बैंड गैप बन गया। तो दैट थिंग्स कॉल्ड अनदर आइडिया कि यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटर बना। अभी मैंने यही बात बताई थी आपको। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ये बैंड गैप कैसा होगा, स्मॉल होगा। देखो नीचे वाली स्टेट भरी हुई है पूरी तरह, जो नीचे वाली स्टेट है वो पूरी तरह फिल्ड है, ऊपर वाली स्टेट्स के बीच में स्मॉल बैंड गैप जनरेट होगा। ठीक, उसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, सॉरी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चले जाएंगे, अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन में चले जाएंगे अगर, तो क्या होगा आपका, होगा क्या कि वो कंडक्ट करने लगेगा। दैट मीन जो पहले इंसुलेटर था वो अब कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। सो वेयर ऑल आर दीज मटेरियल बी फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये चीज सब में मिलती है, और जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये चीजें कहाँ मिलेंगी, सब में मिलेंगी। ठीक, क्लियर है इतनी बात अब? हेलो, क्लियर है इतनी बात? पक्का? फाइल फाइल से, हाँ बेटा क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप अगर कोई शॉर्ट नोट या कोई भी चीज लिखी जाती है बैंड गैप पे, तो आप कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है। ठीक, अब देखो मैंने ये क्यों दिखाया है, देखो एक स्ट्रक्चर आपके सामने घूम भी रही होगी चारों तरफ। ठीक, अब देखो मैंने ये क्या यहाँ क्यों दिखाया ये सब, यहाँ देखो ऊपर लिखा है डायमंड लैटिस। तो हमारा जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन है उसका लैटिस इस तरह का है। ठीक है, ज़्यादा मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने इसको दिखाने के लिए बताया है कि सिलिकॉन का लैटिस इस तरह का होता है। ठीक है, और बेसिकली एफसीसी स्ट्रक्चर के बीच के अंदर एक नया अरेंजमेंट बनाया जाता है, A4 A5 मतलब A4 B4 और C4, तो उसी की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस खाली स्ट्रक्चर मैंने बताई है, आगे काम तो फिर कमी आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपको। ठीक, एंड द सेम थिंग अगेन वन मोर टाइम। अब जर्मेनियम के साथ में द सेम प्रॉब्लम अगेन, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम में वही लास्ट वाली ऑर्बिट में क्या मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसके साथ भी। ठीक है, वही चीज सेम कॉपी है, एनर्जी बैंड गैप होगा, चार चार आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना। चलो नाउ देखो, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुछ। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो ग्रुप 4 सिलिकॉन का बैंड गैप कितना लिखा हुआ है, 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का बैंड गैप कितना लिखा हुआ है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड जिससे बनती है जनरली एलईडी, जो एलईडी घर में लगती है ना बल्ब, वो इस मटेरियल से बन के आती है बेसिकली, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। ठीक, उसके बाद में गैलियम फास्फाइड 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है ना, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है। ठीक है, इंडियम फास्फोरस 1.3, CDT 1.5, CDS का 2.4 बैंड गैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नॉट दैट द बैंड गैप ऑफ इंसुलेटर इज अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेटल का कितना है, जीरो, नियरली जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो सेम चीज अगेन फिर से वही रिवाइज किया गया है कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया कंडक्शन बैंड, दैट इज बैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में सेपरेशन लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, और बेसिकली आयन सेज की ये 1.7 से बड़ा है। ठीक, नाउ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बैंड गैप कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो ये क्या बन गया, मेटल बन गया। तो तीनों के जनरली क्या बताए गए, ये बैंड गैप बताए गए। कहाँ पर, ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, कहाँ पर, 0 डिग्री केल्विन पर। 0 डिग्री केल्विन के बाद में कहानी कुछ और होती है। ठीक, हाँ अच्छा अच्छा, बस आज बंद करें? ठीक है चलो बेटा, ठीक है, तो ठीक है बस और आवाज। हाँ, और अगर क्लास ना लेनी हो ना तो बता दिया करो एक दिन पहले, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया करेंगे।
ठीक है ना, ऐसा ना है कि जबरदस्ती डेली ही पढ़ना। ठीक है, ठीक है, ओके।